अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपकी खिदमत में एक बार फिर हम वीडियो लेकर आए हैं। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर वीडियो जल्दी पहुंच सके। वज़ीर की बेटी इसी मुल्क में एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। एक दफ़ा उसके वज़ीर से मामूली सी गलती सरजद हो गई। बस फिर क्या बादशाह था, बादशाह आपे से बहर हो गया। उसने वज़ीर को हुक्म दिया, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटों के अंदर अंदर मेरे मुल्क की हदूद से बाहर निकल जाओ। देखिए मेरे भाई, पहले लोग थे कि वो भी जुल्म करता या ज़्यादती करता उसे मुल्क से बाहर भेज देते थे या फिर उसे नहीं पार कर देते थे। लेकिन उस वज़ीर की क्या गलती थी आप जानेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ अच्छे इखलाक के साथ पेश आएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर तुमने मुल्क ना छोड़ा तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा। वज़ीर के होश उड़ गए। वज़ीर अपने घर आया। घर में दाखिल होते वक्त परेशानी इसके चेहरे से आया थी। वज़ीर की सिर्फ एक बेटी थी, वो बड़ी ज़हीन और अक्लमंद थी। बेटी ने बाप को परेशान देखा तो पूछा, बाबा क्या बात है, आप कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं। देखिए मेरे भाई, जब भी मर्द घर पहुंचता है तो उसके घर वाले पूछते हैं कि भाई आप क्यों परेशान हैं, क्या वजह है, कौन सी परेशानी लाहक हो गई है, अपनी परेशानी मुझे बताइए, मुमकिन है मैं इसका कोई हल निकाल सकूं। बेटी कह रही है अपने बाप को। वज़ीर ने अपनी बेटी को तमाम बात से आगाह किया। वो मुस्कुरा कर बोली, बस इतनी सी बात थी। वज़ीर ये सुनकर बोला, मेरी जान पर बनी है और तुम हंस रही हो। अगर मैंने 24 घंटों के अंदर मुल्क ना छोड़ा तो बादशाह मुझे मरवा देगा। मेरे दोस्तों, अब यहाँ से एक अक्लमंद और बाशऊर लड़की की कहानी शुरू होने जा रही है। तो आप मेरे चैनल को लाजमी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ऐसी वीडियो बहुत जल्दी पहुँच सकें। देखें कि उस वज़ीर की अक्लमंद बेटी ने कहा, बाबा आप आराम फरमाएं, सारा मामला मैं संभाल लूँगी। वज़ीर की बेटी अक्लमंद थी, इसलिए उसका बाप इत्मीनान से सो गया। सुबह हुई तो वज़ीर रात से ज़्यादा खौफज़दा था क्योंकि बादशाह का मुकर्रर करदा वक्त अब आधा रह गया था। उसने बेटी से पूछा, अब क्या करना है। बेटी निहायत इत्मीनान से बोली, आप देखते जाएं मैं क्या करती हूँ। यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि बेटी क्या करने वाली है। तो आप इसको जानने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो जब 24 घंटे ख़त्म होने को आए तो वज़ीर का चेहरा मौत के डर से ज़रा बन गया। अपने बाप को खौफज़दा देखकर उसकी बेटी बोली, अब्बू जान आप मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ हो जाएं। वज़ीर बोला, इससे क्या होगा। बेटी बोली, आप बहस ना करें, बस मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें। फिर देखें, ये एक चलाक और अक्लमंद की कहानी यहाँ से एक पार्ट यहाँ से शुरू होने वाला है कि देखें उसको मुश्किल थी, उसको परेशानी थी, उसके मौत सर पर थी, लेकिन उसने बोला कि आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो। तो देखें एक अक्लमंद लड़की की कहानी। वज़ीर जब मस्जिद चला गया तो थोड़ी देर बाद बादशाह के हुक्म पर सिपाही वज़ीर के घर पहुंच चुके थे। सिपाहियों ने घर की तलाशी ली तो वज़ीर गायब था। एक सिपाही ने पूछा, आए लड़की माँ कहाँ है। वज़ीर की बेटी बोली, मेरे बाबा मस्जिद में नमाज अदा करने गए हैं। ये सुनकर सिपाही मस्जिद में पहुंचे तो वज़ीर वाकई नमाज पढ़ रहा था। सिपाही अजीब कश्मकश में थे, वो वज़ीर को मस्जिद से निकाल नहीं सकते थे। ये पहला पॉइंट आपकी जहन में याद होगा कि मैंने बताया था कि इस अक्लमंदी का मुजाहरा उस लड़की ने कैसे किया। तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। उसकी अक्लमंदी का एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है। सिपाहियों ने जाकर बादशाह को सारी सूरत हाल से आगाह किया तो उसने फ़ौरन अंदर ही माँ को बुलाकर मशवरा तलब किया। एक आलिम बोले, आपने वज़ीर को अपने मुल्क से चले जाने का हुक्म दिया है। इस वक्त वो आपके नहीं बल्कि खुदा के घर यानी मस्जिद में है। आपने जो हुक्म वज़ीर को दिया था वो उसने पूरा कर दिया है। ये सुनकर जालिम बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अपने वज़ीर को माफ़ करता हूँ। अजीज़ साथियों मेरे, ये सिर्फ अक्लमंदी का मुजाहरा किया उस लड़की ने। तो आप लोग भी इस अक्लमंदी का मुजाहरा करें ताकि ऐसे लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती ना करें। चाहे वो नौकर हो, चाहे वो आपका मुलाजिम हो, चाहे वो आपके
گھر کا مالی ہو تو آپ اس کے ساتھ رہنمائی سے پیش ہیں۔ عزیز ساتھیوں، دیکھا نماز نے کس طرح وزیر کی جان بچائی، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی اور وقت پر ادا کریں۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے۔ شکریہ میرے پیارے دوستو، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔